हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको बताना चाहूँगा कि अभी साल 2025 जाने वाला है और 26 आने वाला है। 2025 की जो कड़वी मीठी यादें हैं और 2026 से हमें आशाएं हैं जो कुछ अच्छा होगा, खास करके बैंक पेंशनर्स को, उसके बारे में राजेश कुमार पांडे कानपुर से लिखते हैं। ये जनरली ये अपना लेख लिखते रहते हैं और काफी सख्त लिखते हैं और इनका मेन टारगेट पर होता है यूएफबीयू और यूएफबीयू के जो कन्वीनर है, शायद ये आपने वेंकटाचलम जी। अब उनको ये खास शब्द से संबोधित करते हैं, उसको मैंने सारा सारा लाल कर रखा है यहाँ पे। अब एक तो ये है कि भाई मैं वो कहना नहीं चाहता, वो भी अपने ही है। दूसरा ये है कि केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई ये शब्द को मत यूज करो किस संदर्भ में, तो वो एक कारण वो भी है। लेकिन हम तो सम्मान के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनके जो कुकर्म हैं वो कुछ ऐसे हैं कि लोग नाराज हैं, और दूसरा उनका जो पहनाव है उस हिसाब से लोग उनको बोलते भी हैं लुंगी वाला। बस इतना एक बार बोलूंगा, बाद में मुझे नहीं बोलना है, मैंने सारा लाल कर रखा है। अब क्या है, राजेश कुमार पांडे जी 2025 की नकारात्मकता को अलविदा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ 2026 का अभिनंदन, इन्होंने एक लेख लिखा। मैंने पढ़ा, एक बार तो सोचा मैं डालूं या नहीं डालूं, कि एक वर्ड ऐसा था कि शायद हो सकता है कोई ये कहे भाई मेरी शालीनता पर सवाल उठा दे। फिर मैंने सोचा इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्होंने कही हैं, वो पेंक्स में सर पे 100% सच बैठती हैं, क्योंकि उनके साथ ये अत्याचार हुआ है। यदि उनके लेटर को यहाँ मैं नहीं डालूंगा तो सीधा साधा मतलब ये है कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं या बैंक पेंशनर्स हैं उनके साथ में भेदभाव और दुर्भावनापूर्ण रवैया अपना रहा हूँ, और मैं इसको मैं डाल रहा हूँ। मैंने सोचा मैं डाल ही देता हूँ, इसलिए मैं डाल रहा हूँ इसको। तो ये है शुष्क एवं संवेदनहीन 2025, और लंबा चौड़ा लेटर लिखते हैं वो, इसमें साथ थोड़ा बहुत रह भी गया है। वर्ष 2025 शुष्क एवं मृत संभावनाओं के साथ समाप्त होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस पर वर्किंग या रिटायर्ड बैंक कर्मी संतोष भाव व्यक्त कर सकें। वर्किंग बैंक कर्मियों को 5 दिवसीय बैंकिंग और पीएलआई तथा रिटायर्ड बैंक पेंशनों को रेगुलेशंस में आवधिक पेंशन अपडेशन प्रावधान डालने, पेंशन अपडेशन एक्स ग्रेशिया रिव्यू 2016 के आधार पर वर्ष के डीए के मुगालते में रखते 8/3/2024 से 31/12/2025 का समय बता दिया। मतलब इन्होंने सारी बात बता दी। अब मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी राजेश कुमार पांडे ने लिखा है वो मैं आपको कन्वे करता हूँ, और जो कुछ ये लिख रहे हैं बिल्कुल सही है, कोई पहल नहीं। अब ये लाल जो मैंने कर रखा है, मैंने बता दिया ये वही है जो मैं यहाँ अपने उसमें नहीं रखना चाहता। ब्रिगेड वेंकटाचलम ब्रिगेड ने 8/3/2024 के हस्ताक्षरित आवेदक अवशेष मुद्दों के संयुक्त नोट, जिस पर अगले 180 दिन में बातचीत और समझौतों की शर्त लिखी हुई है, कोई पहल नहीं किया। 8/3/2024 के 12वें समझौते और 9वें संयुक्त नोट में एक्स ग्रेशिया को लेकर हुए समझौते में एक्स ग्रेशिया राशि का अप्रैल 2025 और अप्रैल 2024 और 2025 में रिव्यू किया जाना था, लेकिन उस पर चर्चा तक नहीं हुई। ध्यान भटकाने के लिए हड़ताल की शगुफा। मार्च 2025 में बैंक कर्मियों का ध्यान भटकाने के लिए 2 दिन की हड़ताल का शगुफा छोड़ा, और जैसा होता है हड़ताल की नोटिस पर केंद्रीय श्रम आयुक्त ने बातचीत के लिए आईबीए और यूएफबीयू को बुला लिया। मार्च से अभी तक केंद्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय में नूरा कुश्ती चल रही है। खोदा तो पहाड़, लेकिन चुहिया तक नहीं निकली। 2 दिन की जगह 1 दिन की हड़ताल का नया मुहूर्त। अब 2 दिन की हड़ताल को 1 दिन की में बदल दिया गया। बताया गया है कि जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में इसका मुहूर्त है। मार्च 2025 की हड़ताल के मुद्दों को एक सूत्रीय अर्थात 5 दिवसीय बैंकिंग में बदल दिया गया। अन्य अवशेष मुद्दों पर राख डाल दी गई। एक रिटायरी यूनियन है जो वेंकटाचलम का अंडरवियर बनियान धोती रही है, और दूसरी आईबॉक के महामंत्री की। दोनों यूनियनें बैंक पेंशनर्स के मुद्दों को लेकर चोर सिपाही का खेल खेलती हैं। इन दोनों में लफाजी की प्रतिस्पर्धा है। इनके नेताओं का जब घर से मन उब जाता है तो यूनियन खर्च से यात्राएं शुरू कर देते हैं। ये AIBRF वेंकटाचलम साहब का और AIB पार्क आईबॉक का, उनकी बात कर रहे हैं। घर से उब जाए तो पर्यटन करते रिटायरी नेता। इस पर्यटन को फ्लाइंग, मीटिंग, सिटिंग, धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल का नाम दिया जाता है। AIBRF और AI पार्क में वर्षों से यही खेल चल रहा है। आज तक इनके खाते में एक भी उपलब्धि नहीं है।
जिसे वे अपनी उपलब्धि कह सकें। दूसरों के प्रयासों से हुई उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि बताने में इन्हें शर्म नहीं आती है। जाहिर है इन्हें दूसरों से पैदा हुई औलाद को अपनी औलाद कहने में कोई भी शर्म महसूस नहीं होती। मतलब अच्छी तरह EIBRF और AIB पार्क की कलई खोल के रख दी है कि उसने राजेश कुमार पांडे जी ने। 3 घंटे की भूख हड़ताल का नया कीर्तिमान, ये दिल्ली में हुआ था। EIBRF ने 3 घंटे की भूख हड़ताल का शिगुफा छोड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। 200 पेंशनर्स को लेकर 3 घंटे की भूख हड़ताल का जंतर मंतर पाखंड किया। एक अनुमान के हिसाब से NCR में नई दिल्ली में 35 से 40 हजार पेंशनर्स रहते हैं। जंतर मंतर पर 200 लोग घर से नाश्ता करके पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक यानी 3 घंटे भूख हड़ताल किए। लंच देकर भूख हड़ताल तोड़वाया गया। यह अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि ट्रेड यूनियन के इतिहास में इस तरह की 3 घंटे की भूख हड़ताल का कोई दृष्टांत नहीं मिलता। इसे गिनीज बुक में स्थान मिलना चाहिए। हम विश्वास है कि इस हड़ताल के आयोजक और उनका संगठन इसके लिए कोशिश करेगा। वयोवृद्ध पेंशनरों को धमकाना। बैंक कर्मियों के बीच 2025 इसलिए भी जाना जाएगा कि देश की सबसे बड़ी बूढ़ी यूनियन के महामंत्री वेंकटाचलम ने एक वयोवृद्ध पेंशनर्स को कारण बताओ नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी। ये उनको दिया था, क्या नाम है, DS मूर्ति साहब को। ऐसा है ही कदम वेंकटाचलम ने रिटायरी यूनियन के दिल्ली के एक सड़क छाप नेता ने दिल्ली के वयोवृद्ध सम्मानित पेंशनर्स को नोटिस भेजकर धमकाया। और ये धमकियां जाहिर करती हैं कि वेंकटाचलम एंड कंपनी की सांसें उखड़ रही हैं, इनके पाप का घड़ा भर चुका है। यह भी एक ऐतिहासिक पक्ष है, कोई ट्रेड यूनियन का नेता अपने ही पूर्व सदस्यों की आलोचना पर मुकदमा करने की धमकी दे। जो यूनियन बैंक कर्मियों के मामले में कानूनी समझौतों की अवमानना पर मैनेजमेंट के खिलाफ कोर्ट कार्रवाई में भागता रहा हो, यह वयोवृद्ध पेंशन को कोर्ट कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। क्या अब इन्हें कुछ सवाल पूछे हैं, क्या वेंकटाचलम IBA बैंक मैनेजमेंट को समझौतों को उल्लंघन पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी देगा? 8/3/2024 के एक्स ग्रेसिया समझौते का अप्रैल 2024 से उल्लंघन हो रहा है। समझौते के अनुसार एक्स ग्रेसिया राशि का अप्रैल 2024 और उसके बाद हर साल रिव्यू होना है। मैनेजमेंट रिव्यू नहीं कर रहा है। 8/3/2024 के समझौते से नवंबर 2022 के पहले और बाद के पेंशनर्स के बीच आधार पर 2016 के बीच DA को लेकर भेदभाव हो गया है। पेंशनर्स के बीच DA भेदभाव की ये पुनरावृत्ति है। इसके पूर्व प्री नवंबर 2002 के साथ हुए 100% DA के भेदभाव का काला इतिहास सबके सामने है। धन्यवाद BMS का है जिसने हस्तक्षेप कर ठीक कराया। क्या IBA या बैंक मैनेजमेंट को इन मामलों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दे सकता है? जब सभी यूनियन एक साथ हैं और जिन समझौतों का उल्लंघन हो रहा है उन पर सभी ने हस्ताक्षर किए हैं, गंभीर औद्योगिक कार्रवाई क्यों नहीं? इन कार्रवाइयों के खिलाफ कौन यूनियन है? अधिकारी कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति क्या है? बैंकिंग कंपनीज नेशनलाइजेशन एक्ट 1970-80 के अनुसार सभी सार्वजनिक बैंकों के बोर्ड पर बहुसंख्यक यूनियनों के कर्मचारी, अधिकारी, प्रतिनिधि, निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान है। यूनियन ने बैंक कर्मियों को नपुंसक बना दिया है। यूनियनों ने बैंक कर्मियों को नपुंसक बना दिया, जिससे ये विश्वास समाप्त हो चुका है कि उनकी यूनियन उनकी रक्षा में खड़ी होंगी। इसलिए वे अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा होने के बजाय गर्दन झुकाकर अन्याय और उत्पीड़न को आई गई बात की तरह सहन कर लेते हैं। बैंक कर्मियों की नज़र में कि उनका नेता मैनेजमेंट के सामने शुतुरमुर्ग है। अब कुछ और भी थे, थोड़ा बहुत और था, अब यह जगह ही नहीं बची। भाई क्या नाम है, राजेश कुमार पांडे जी जो बढ़िया बढ़िया बातें थी मैंने आपकी सारी ले दी और मैं सारी बातों को ये पहुंचा रहा हूं अपने बैंक पेंशनर के साथ। और इन्होंने 23/12/2025 को ही लिखा और आज 24 तारीख को मैं यह आप उनके साथ तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि लिखते रहते हैं, बस उनमें एक शब्द यूज करते हैं वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, क्योंकि चाहे वेंकटाचलम जी ने कितना ही महापाप किया है हमारे सबके साथ, लेकिन अपनी शालीनता मेरी अपनी है। तो मैं उस वर्ड से नहीं कहना चाहता कि शायद मुझे ही वो बुरा लगे कि मैं इस प्रकार कहूँ। और ये सारा का सारा जो खेल है तो इनका ही। और इन्होंने 2025 को अलविदा कह दिया और 2026 की ये आशा कर रहे हैं। अब 2026 में तो अच्छा जब आएगा तो ये तो आपका 21, 22, 20 जनवरी के बाद ही आएगा। उससे पहले ही हरकतें आएंगे आपके पेंशन अपडेशन का या कोर्ट के सुनवाई या जो कुछ भी होगा, उससे पहले तो केवल और केवल हमारे कुछ लोग हैं, काफ़ी बैंक पेंशनर हैं, वो तो काफ़ी मतलब डिमोटिवेटेड हैं। उनको तो ये मान के चलते हैं होगा ही नहीं, पर हम ये मान के चलते हैं होगा। अब ये अपना अपना सोच है, हम सिर्फ ये कह सकते हैं होगा, आप कहोगे नहीं होगा, लेकिन पेंशन अपडेशन तो होगा।
उसे कोई रोक नहीं सकता। और शायद एक्सग्रेसिया देना आपको उसकी एक शुरुआत है, मैं ये मान के चलता हूँ। कई ऐसी बातें हुई हैं जो ये पेंशन अपडेशन होने की ओर इशारा करती हैं। थैंक यू राजेश कुमार पांडे जी, आपका जो भी ये समाचार आया, आपने जो अलविदा कहा 2025 को, बहुत सारे लोगों ने मेरे पास भेजा आपका ये, वो यही चाहते थे कि मैं इसे यूट्यूब पर डालूं और जैसे हमारे बैंक पेंशनरों के पास जाए। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।